हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारे मिशन आरजीएस 2025 के वीडियोस ऑलरेडी ऑन गोइंग हैं, लाइव हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर अनअकैडमी जुडिशरी के। अगर आप इन्हें गो थ्रू करते हैं तो दीज आर परफेक्ट स्ट्रैटेजी सेशंस जो कि आपकी इस तैयारी में हेल्प करने वाले हैं ना। आप लोगों को ध्यान होगा कि कुछ समय पहले मैंने एक 50-55 दिन का स्केड्यूल बना करके दिया था, डे टू डे, कि किस तरीके से आपको इस एग्जामिनेशन को, आरजेएस को फॉर दैट मैटर, टारगेट करना है और किस दिन क्या पढ़ना है। अब इस पर कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हमसे ये चीज नहीं हो पाएगी। हमने कहा क्यों नहीं हो पाएगी भाई, इतना कोई मुश्किल तो नहीं है। तो उन बच्चों का ये कहना था क्योंकि सर हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, राइट। यानी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, यानी कि अगर वो 3 ईयर लॉ कोर्स में हैं तो अपने 3rd ईयर में, और अगर वो 5 ईयर लॉ कोर्स में हैं तो अपने 5th ईयर में। अब ऐसे में हम ये भले मानते हो कि 3rd एंड 5th ईयर में पढ़ाई उतनी ज्यादा नहीं होती, मानते हैं, चलो इस बात पर कोई भी यहां पर टिप्पणी ना करे कि सर आपको क्या पता, हम भी वहीं से पढ़ के निकले, ठीक है, और हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ते हुए देखा है। सो हमने बच्चों को इन सब से गो थ्रू करते हुए भी देखा है। सो डू नो वी डू नो कि 3rd एंड 5th ईयर में पढ़ाई होती है, उतनी नहीं होती जितनी सामान्यतः आप लॉ स्कूल में कर रहे हो, तो थोड़ा सा ईज आउट करके यहां पर चला जाता है। अब आरजीएस में एक अच्छी चीज ये है कि दे ग्रांट यू द एलिजिबिलिटी, दे ग्रांट यू द एलिजिबिलिटी। आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल तो हो जाते हो, पर आप दिन को 3 स्लॉट्स में बांट करके टाइम नहीं दे पाते। तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, आओ सबसे पहले उसकी बात कर ले। जो सबसे मेजर चैलेंज आप फेस करते हो वो है टाइमिंग का, क्योंकि भले पढ़ाई कम हो ज्यादा हो, भाई कॉलेज तो जाना है ना, अटेंडेंस तो पूरी करनी है। अटेंडेंस पूरी करनी है तो वहां टाइम हमारा जाएगा, और वहां क्लास में बैठा हूं, वहां पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं, कहीं पर भी हैं, तैयारी ऐसे तो नहीं हो सकती। तैयारी के लिए यू नीड अ डेडिकेटेड स्पेस, अ डेडिकेटेड टाइम, राइट, अ डेडिकेटेड माइंडसेट। मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा चीज जो आपके लिए जरूरी है वो है डेडिकेटेड माइंडसेट, और अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के प्रीमाइसेस में, प्रांगण में, वहां पर ये डेडिकेटेड माइंडसेट बन पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहला जो इशू आता है वो आपको आता है कि साहब टाइमिंग का। दूसरी चीज आती है कि प्री कमिटमेंट्स, प्री कमिटमेंट्स। भाई कॉलेज के अपने अलग कुछ कुछ डिमांड्स होती हैं, नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो आपसे प्रोजेक्ट मांग रहे होंगे, वो आपका वाइवा ले रहे होंगे, वो आपका एग्जाम करवा रहे होंगे, पढ़ें ना पढ़ें डिफरेंट थिंग, बट ये सारी की सारी चीजें तो होती है ना जो आपके एकेडमिक प्री कमिटमेंट्स होते हैं, दे एग्जिस्ट ऑलरेडी, राइट। सो ये दूसरा आपका मेजर चैलेंज आता है कि सर इसके रहते हुए हम तैयारी कैसे करें। एंड तीसरी चीज जो यहां एज अ चैलेंज आप देखते हैं वो है कंपटीशन। बच्चे कहते हैं सर ये एक ऐसा एग्जाम है जो 40 साल तक की उम्र का व्यक्ति देने वाला है, राइट, भारत भर से व्यक्ति देने वाला है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एग्जामिनेशन। इनफैक्ट अभी क्योंकि सिलेबस बढ़ गया है इसलिए हमें ये अंदाजा है कि इस बार थोड़े कम बच्चे देंगे, बट उसके बाद भी यू कैन एक्सपेक्ट द फिगर टू बी समवेयर अराउंड 30 to 40,000 स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। 30 से 40,000 बच्चे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन में अपियर होंगे। फेयर इनफ। नाउ फॉर्म भरने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपियर होने की बात कर रहा हूं। सो दैट रेजेस द लेवल ऑफ कंपटीशन अपने आप ही। ओके जी, चलो नाउ इन चीजों को हटो, इन चीजों को डील कैसे करना, ये तो हमने बता दिया कि सब चैलेंजेस। अब जैसा मैंने आपको बताया दीज वीडियोस विल बी वेरी शॉर्ट, मैं इसको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लेके जाऊंगा कि आपको डेप्थ में कहानी की कहानी सुनाया जा रहा हूं और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। कोशिश करेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो को समअप करें ताकि आपका टाइम वीडियो देखने में ना जाए, तैयारी में जाए। चलो, तो चैलेंजेस, टाइमिंग, प्री कमिटमेंट्स एंड कंपटीशन। सबसे पहला, इस चीज को अभी के लिए दिमाग से निकाल दो, ठीक है, इस चीज को अभी के लिए दिमाग से निकाल दो। यार देखो, जितना ज्यादा टाइम तैयारी में बताया जाता है, कई बार ऐसा भी होता है, आप मान लीजिए पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से लगे हुए हो, आपका दिमाग भी उतना ही सैचुरेट होने लगता है, आपका दिमाग कई बार उसी पैटर्न में ढलने लग जाता है, राइट। सो डोंट थिंक टू मच,
प्लस जो इस एज का व्यक्ति है, जो 35 40 इस एज का व्यक्ति है, बहुत संभावना है कि वो भी किसी ना किसी जॉब के साथ कर रहा हो। तो एवरीबडी गेट्स अ वेरी फेयर काइंड ऑफ कंपटीशन इन दिस एग्जामिनेशन। माइंड यू, ये एग्जामिनेशन मुझे पर्सनली इसलिए पसंद आता है क्योंकि सब्जेक्ट्स का डिवीजन ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है। द एग्जामिनेशन इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। एनीबडी हु गिव्स दिस एग्जामिनेशन, चाहे आप दूसरी बार तीसरी बार ही क्यों ना दे रहे हो, आपके लिए इट हैज सम सरप्राइज एलिमेंट्स ऑलवेज। एंड इसलिए यहां पर जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा फेयर हो जाता है नाउ। इसलिए इस पार्ट को अभी के लिए निकाल दो, जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए सरप्राइज एलिमेंट रहेगा। अब डील करते हैं इन दोनों चीजों से कि भाई आप अपने दिन को 3 स्लॉट में नहीं बांट सकते। हमारा जो इनिशियल प्लान था वो था कि आप दिन को 3 स्लॉट्स में बांटिए। वो हर स्लॉट जो है वो लगभग 3 से 4 घंटे का होगा। अमूमन मैं ये मान सकता हूं कि बच्चे जो कॉलेज में होते हैं वो अपने 5th ईयर या 3rd ईयर में वो लगभग 4 से 5 बजे के आसपास फ्री हो पाते हैं। ठीक है, अब आप, यदि आपका कॉलेज ऐसा है कि भाई आप 7 बजे फ्री हो रहे हो, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। ठीक है, कि आपका कॉलेज शुरू भी थोड़ा सा देर से हो रहा होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो लगभग अगर मानूं कि आप 4 से 5 बजे फ्री हो रहे हो, ठीक है, 4-5 PM पर आप फ्री हो रहे हो, तो आपके पास अभी भी, माइंड यू, अभी भी समय है। अब आप कहेंगे सर पूरे दिन पढ़ते रहें क्या? तो इस चीज को भी थोड़ा सा, सबसे पहली चीज जो आपको यहां करनी है वो है कि अपना जो जो उसमें बोलता है ना कोटा फैक्ट्री में, अपने सत्य को स्वीकारो। आपका क्या सत्य है? जो समय आपने कॉलेज में बिताया है, क्या उस पूरे समय आपने पढ़ाई करी है? क्या उस पूरे समय आपने कुछ ना कुछ मेहनत का या प्रोडक्टिव काम किया है? अगर नहीं, तो फिर वो पूरा का पूरा समय आप एकदम से आउटराइटली नहीं कह सकते कि सर पूरा दिन कॉलेज में था और उसके बाद भी पढ़ाई करूंगा। नहीं, अब आप ये नहीं कह सकते। अपने सत्य को स्वीकार लो कि भाई मैं कितनी देर पढ़ के आया हूं और कितना दिन मेरा आज का प्रोडक्टिव रहा है। दूसरी चीज, अगर इस एग्जामिनेशन को एम कर रहे हो, तो फिर मेहनत करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, मेहनत करने के लिए तैयार हो। ऐसे एग्जामिनेशंस नहीं निकलते जुडिशरी के अल्टप्पे में कि मैंने सोचा और ठीक है 2 घंटे पढ़ लेंगे, 3 घंटे पढ़ लेंगे, पेपर निकल जाएगा। नहीं, आपके पास अब समय कितना है उसकी बात कर लो सीधे सीधे। आप अगर 5 बजे भी फ्री हो रहे हो, 5 PM, और मैं उसके बाद 2 घंटे निकाल दूं आपके कॉलेज के जो भी नुआंस, कोशिश तो करो जो कॉलेज के प्रपंच है उनको कॉलेज में ही निपटा दिया जाए। ठीक है, आपके पूरे पूरे दिन लेक्चर्स नहीं होते, और लेक्चर्स होते भी हैं तो उसमें आप उतने अटेंटिव भी नहीं होते, उतना कई बार ध्यान भी नहीं देते हो। कॉलेज के जितने काम आप निपटा सकते हो कॉलेज में निपटा लो, लंच आवर्स में, आपके फ्री पीरियड्स में, राइट, उन सब टाइम में आप इन सब चीजों को कवर कर लो। नाउ फिर भी हम अगर 2 घंटे दे दें फॉर दोज प्री कमिटमेंट्स, कह लो आपके 6-7 बज गए, 6-7 PM हो गया है, 1 घंटा आप रेस्ट का मान लो, 1 घंटा आप रेस्ट का मान लो। यू हैव नाउ 7 to 8 PM, राइट। कॉलेज लगभग शुरू कितने बजे हो रहा है? कॉलेज लगभग शुरू कितने बजे हो रहा है? 10 बजे या 11 बजे? 10 या 11 बजे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, राइट। नाउ मॉर्निंग में यू हैव टाइम, जितना हो सके जल्दी उठो। ठीक है, वेक अप अर्ली, वेक अप अर्ली। सुबह उठने की कोशिश करो 5 से 6 के बीच में। 5 बजे नहीं उठ पा रहे हो, 6 बजे उठ जाओ। ठीक है, और ये बहुत कंजर्वेटिव बोल रहा हूं, 5 से 6 बजे उठ सकते हो आप। 5 बजे नहीं उठ पा रहे हो, 6 बजे तो उठ सकते हो, और उठ जाना चाहिए अगर इतनी तैयारी आप कर रहे हो तो। 5 से 6 बजे ये आपका पहला स्लॉट हो गया, जो आपका 3 घंटे का स्लॉट रहेगा। 6 से 9 गिन लो, 5 से 8 गिन लो, जो भी है। ठीक है, और रात में 7 से 8 जब आपका रेस्ट वगैरह सब हो चुका है, 8 बजे आप खाना खा चुके हो, 9 बजे से शुरू कर लो, 9 से 11। ठीक है, ये हो गए 2 घंटे, ये हो गए 3 घंटे, कुल आपके हो गए 5। आर वी क्लियर ऑन दिस? 5 घंटे दिन के दे सकते हो, 9 नहीं दे पा रहे हो, 12 नहीं दे पा रहे हो, 5 दे सकते हो, 5 तो निकाल लो। अब इन 5 को कैसे डिवाइड करना है ये समझो। द मोमेंट यू गेट टू दिस फिगर ऑफ 5 days, कुछ डुएबल लगने लगता है, कुछ डुएबल लगने लगता है। इन 5 घंटों में आपको सबसे पहले
प्रायोरिटाइज करना है अब, क्योंकि आप ऐसी जगह पर हो, समझना इस बात को, आप ऐसी जगह पर हो जहां आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, इन सब की फैकल्टीज हैं, लाइब्रेरी भर के किताबें हैं, आपको कहीं मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे अपने कॉलेज की लाइब्रेरी जाइए, जा करके फलानी किताब, ढिमकानी किताब, बेयर एक्ट तो आपको मिल ही जाएगा आराम से, ठीक है। और कहीं डाउट आ रहा है तो जो फैकल्टीज वहां पढ़ा रहे हैं उन्हें पैसे दिए हैं आपने, उन्हें नहीं, आपने कॉलेज को पैसे दिए हैं, बट उनसे ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने, दे हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, वो आपको पढ़ा सकते हैं, वो आपके सारे डाउट, सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो, ठीक। एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज एट कॉलेज, ठीक है। एक्सप्लॉइट योर रिसोर्सेज एट कॉलेज। अब ये 5 घंटे में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा खिसका देते हैं इधर, ये एक सेपरेट चीज है। अदर देन दिस, आपके पास जो समय प्रोवाइडेड है, उस समय में आपको जो सबसे जरूरी चीज करनी है वो है कि आपके जो भी नए लॉज, न्यू क्रिमिनल लॉज, सबसे पहले, सबसे जरूरी, उठा करके इसको देखना शुरू कर दो। अभी अनअकैडमी जुडिशरी पर आप देखोगे एक क्लास में बीएनएस पढ़ाने के लिए देयर आर फैकल्टीज, राइट, जो वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। सेपरेटली बीएनएस के, बीएनएसएस के, बीएसए के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, ब्लॉग्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में, तमाम मिल जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी तैयारी में आप अकेले हैं, या फिर अगर आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, तो ये सेल्फ स्टडी में भी आपकी सहायता करने के लिए देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर रेडी, और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे दे आर डूइंग इट फॉर फ्री, ठीक है। सो न्यू क्रिमिनल लॉज को प्राथमिकता दो, सीपीसी को प्राथमिकता दो, ये सोचो कि वहां पर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कॉमनली यूज होती हैं, राइट। आपके जो लॉज कॉमनली एज एज अ क्लास 2, क्लास 1 जो आप जज बनते हो, जो जिस पर आपका सिलेक्शन होता है, उस पोजीशन पर आप सबसे ज्यादा क्या यूज करोगे? क्रिमिनल लॉज यूज करोगे, सीपीसी यूज करोगे, राइट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, लिमिटेशन यूज करोगे, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लिमिटेशन यूज करोगे। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी चीज एक बार में एक चीज मत उठाना। एक बार में उठा रहे हो, 5 घंटे का समय है, कम से कम 2 से 3 चीजें उठाओ, एक बार में कम से कम 2 से 3 चीजें उठाओ। आपने उठा लिया भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता उठा लिया, साथ में आपने उठा लिया मान लीजिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, साथ में आपने उठा लिया लिमिटेशन एक्ट। जब तक में भारतीय न्याय संहिता खत्म होगी तब तक में ये कब के खत्म हो चुके होंगे। उसके अलावा दूसरे माइनर लॉज जैसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, है ना, पॉश एक्ट, इनको आप कवर कर चुके होंगे। सो अपना स्केड्यूलिंग इस तरीके से रखो कि एक दिन में आप एक से अधिक सब्जेक्ट्स उठा रहे हो। यह है सुबह का टाइम, यह है सुबह का टाइम। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इन द मॉर्निंग। जो शाम का टाइम है, जो रात का टाइम है 9 से 11, उसमें उस टाइम को भी 2 हिस्सों में बांट लो। पहला 1 घंटा आपको देना है रिवीजन के लिए और 1 घंटा आपको देना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। 1 घंटा आपको देना है रिवीजन के लिए और 1 घंटा प्रैक्टिस। क्या रिवीजन? जो पढ़ा, जो अभी पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, जो सुबह पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर आप दिन के 5 घंटे भी कर रहे हो तो ये चीजें मैनेज हो सकती हैं, बट नाउ दिस इज नॉट इनफ। इसके साथ में आपको करना है, इसके साथ में आपको करना है एक जरूरी चीज, दैट इज वीकेंड्स को यूटिलाइज। ये आपके लिए एक बहुत गोल्डन चीज है, वीकेंड आपके लिए एक बहुत गोल्डन चीज है दोस्त। अच्छा, इस टाइम पर ना मैं जनरली ये बोलता हूं कि भाई दोस्तों से मिलना ठीक है, पार्टी करना ठीक है, घूमना फिरना ठीक है, वो सारी चीजें जरूरी हैं, बट जब एग्जामिनेशन सर पे हो तो थोड़े समय के लिए, महीने भर के लिए, सवा महीने के लिए, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है दोस्त, 2 महीने से कम का समय है जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना बच्चे। 2 महीने से कम का टाइम है, उस 2 महीने में सब कुछ छोड़ दो, अपनी तैयारी पर एकाग्र होकर के फोकस करो, ठीक है ना। वीकेंड्स आपके पास बहुत गोल्डन टाइम है, जो भी लॉस इस तरफ हो रहा है, आपके वीकडेज पर हो रहा है, उसको आपने कवर अप करना है, उसको आपने
कवर अप करना है। वीकेंड पर आपको 10 घंटे देने हैं, 10 घंटे 12 घंटे का टाइम आपको देना है, इफ नॉट मोर, इससे ज्यादा ही देना है। मैं दिन को 3 स्लॉट में 4-4 घंटे के अगर डिवाइड कर रहा हूं तो 12 घंटे हो रहे हैं वो ऑलरेडी, आपको 12 तो देना है वीकेंड पर। यह 12 कैसे डिवाइड करोगे उसको भी देख लो, वैसे तो आप अब आगे आपको खुद समझ में आ गई होगी ड्रिल, ठीक है। इस 12 में सबसे पहले कॉन्सेप्ट नया पढ़ते जाना है। पॉइंट नंबर 2, जो आपने पुराना पढ़ा उसको रिवाइज करना है। ऑल्टरनेटिव वीकेंड्स पर अलग अलग चीज करना, फिर जो दूसरा वीकेंड आएगा उसमें आपने रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है। अब यहां पर जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो ऐसा नहीं कि उठा करके एक मॉक टेस्ट लगा लिया, ना जी ना, 1000 सवाल इसका टारगेट लेकर के चलो। ऑल्टरनेटिव वीकेंड्स पर कर रहे हो, एक हफ्ते कर रहे हो, एक हफ्ते नहीं कर रहे हो, तो ये जो प्रैक्टिस है ये 1000 सवाल आपने वीकेंड पर बैठ करके लगाने, ठीक। किताबें आपको तमाम मिल जाएंगी, मार्केट में आप उठाओगे आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, एंड इस स्ट्रैटेजी से you will be in a much better position to target this examination. Now एक चीज मैं पहले से आपको बता दूं, हम लोगों का भी आरजेएस का एक बैच ऑनगोइंग है, ठीक है, एक आरजेएस का बैच ऑनगोइंग है, जिसमें जनरली मेरे जो लेक्चर्स होते हैं, मेरे लेक्चर्स सुबह के समय होते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में एट अराउंड 9 to 10, 9 से 10, 9:15 से 10:15, इस टाइम पर मैं ये लेक्चर्स लेता हूं, और बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिसको मैं इस एग्जामिनेशन के लिए आपके कवर करवाने वाला हूं लाइव। कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी जल्दी करवा सकूं उतना जल्दी करवाऊं, लेकिन इतना जल्दी नहीं कि हम डेप्थ कवर ना कर पाए। इसलिए थोड़ा आपको लग सकता है कि सर ये तो एक लेक्चर की चीज है, आप 2 क्यों ले रहे हो? 2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ केसेस हैं, कुछ जजमेंट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है, कहीं इधर उधर उसको हो सकता है लिंक करके पढ़ना हो, इस वजह से हम लोग उतना समय यहां पर देंगे, ठीक है। लेकिन 6 मार्च से जैसे ये एग्जामिनेशन बैच जो है वो शुरू हो चुका है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो तैयारी हमारे साथ भी की जा सकती है। अगर काफी समय है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं बॉस मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है और मैं उठा करके अपनी तैयारी खुद से करने वाला हूं साल भर का टाइम लेकर के, तो यू हैव दिस ऑफर दैट इज ऑनगोइंग, विच इज नाउ एक्सटेंडेड टिल March 13th. You have to use the code KDS, that's abbreviation for Kanish Devesh Sharma, ठीक है। जब आप ये करते हो तो आपका जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है वो 24 मंथ्स का हो जाता है, और जो 100 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है वो 40 रुपीज का हो जाता है, दोनों एक साथ, ठीक है। एक साथ ये परिवर्तन इसमें आपको देखने को दोस्त मिलता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जो मैंने अभी आपको कॉम्प्रिहेंसिव बताया उसी में सृजन बैच हमारा लॉन्च हो रहा है on 13th of March, right? It's an all states comprehensive batch. Again, the code is KDS, Kanishk Devesh Sharma, जिसको यूज करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड अगर अनिल खन्ना सर की स्पेसिफिक आपने क्लासेस देखनी है प्लस में आइकॉनिक में, सेम कोड अप्लाइज एंड इसको भी आप कवर कर सकते हैं। बट नाउ कमिंग बैक टू आवर एजेंडा, आवर पॉइंट, वीकेंड्स पर आपने टाइम एक्सरसाइज किया, ठीक है, वीकेंड्स पर आपने टाइम यूटिलाइज किया, वीकडेज आपने कर लिए। अब देखो आने वाली हैं छुट्टियां, राइट? अभी होली की छुट्टी आ जाएगी, होली की ये जो छुट्टी आएगी दोस्त, इस छुट्टी में आपको कॉलेज नहीं जाना है। देखो खुद से बहाने आप जितने बनाओगे उतने बहाने मिलते जाएंगे ना करने के, बट अभी होली की छुट्टी आपकी आने वाली है, अभी आपकी गर्मियां जब आएंगी तो समर ब्रेक्स आने वाले हैं, राइट? एंड टुवर्ड्स दिस एंड हो सकता है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस भी आ रहे हो, तो उसको आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना है, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल लुकआउट हो जाएगा कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या टाइमिंग है, कब पेपर है, उसके हिसाब से मैं एक एग्जॉस्टिव शेड्यूल नहीं बना सकता, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन इन छुट्टियों को भी यूटिलाइज करो द वे आप वीकेंड्स को करते हो, एंड रिविजन आप देखोगे मैंने इसमें भर भर के डाला है। ऑल्टरनेटिव वीकेंड्स पर भी रिविजन हर समय है, भले न्यू कॉन्सेप्ट्स को हमने थोड़ा सा बाद में साइडलाइन किया है, लेकिन ये साइडलाइन कब किया? एकदम बाद में, राइट? रिवीजन करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे नहीं रिवाइज करोगे तो जितना पढ़ते जाओगे पीछे का उतना भूलते जाओगे, सारा पढ़ा हुआ धरा का धरा रह जाएगा, कोई मतलब का नहीं बचेगा दोस्त, ठीक है। एंड दैट इज माई टिप फॉर दी स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर में अपने हैं और आरजेएस इस बार अटेम्प्ट करना चाहते हैं। मुश्किल नहीं है, अगर ठान लिया तो आराम से एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है।
फाइनल ईयर में बच्चे क्लियर करते हैं। द यंगेस्ट जज इन आरजेएस वाज इन हिज फाइनल ईयर। मेरे बैच की जो बच्चे हैं, जो दोस्त हैं, उन्होंने भी अपने फाइनल ईयर में इस एग्जामिनेशन को निकाला हुआ है। कुछ बच्चे जिन्हें हमने पढ़ाया हुआ है प्रीवियसली, उन बच्चों ने भी, कई ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में निकाला हुआ है। सब लोगों के साथ ये चैलेंजेस थे और सबने उनको ओवरकम किया, उनको क्रॉस किया और ये एग्जामिनेशन क्लियर किया। आपका अगर ये एम है, ठान लो और लग जाओ, एकदम अपने आप को झोंक दो इस एग्जामिनेशन में, ताकि ये एग्जामिनेशन हवा ना लगे, निकाल पाओ। कम ऑन, लेट्स क्रैक इट। हैव अ ग्रेट डे।